नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए चुनाव आयोग पर और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से नहीं हारी है बल्कि चुनाव आयोग से हारी है। और एक कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने और उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और कई संवैधानिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं। संवैधानिक संकट की भी बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये स्थिति तो कभी आई नहीं है और अगर ऐसा हो ही गया तो क्या होगा। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस्तीफा देने नहीं जा रही हैं। उनसे पूछा गया उसमें प्रेस वार्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप इस्तीफा देने जा रही हैं राज्यपाल के पास, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों जाऊं इस्तीफा देने, मैं तो हारी नहीं हूं और इस्तीफा हारी होती तो इस्तीफा देने राज्यपाल के पास जाती। मैं तो धांधली हुई है और उस धांधली में हमारे साथ अन्याय हुआ है जिसकी वजह से हमें उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है और हम देखेंगे कि इसमें हमको क्या करना है। अब ये सवाल उठ गया है कि आखिर ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या होगा। पहली बात तो यह कि एक जो स्थापित परंपरा है, होता क्या है कि जब कोई भी, आपको भी पता होगा और बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, परंपरा है कि जब चुनाव हो गए और किसी पार्टी को बहुमत जिस पार्टी को मिला है, अगर सत्तारूढ़ पार्टी को ही बहुमत मिला है, तब भी उस पार्टी के मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और फिर नई सरकार जो बनती है, चाहे वही मुख्यमंत्री बने, वो दोबारा जाकर शपथ लेते हैं। और कोई दूसरी पार्टी अगर बन रही है तो स्वाभाविक है कि ये इस्तीफा देंगे और उनकी पार्टी का नेता दूसरी पार्टी का नेता जाकर शपथ लेगा। लेकिन अब पहली जो सरकार थी, अगर उसका नेता ही इस्तीफा नहीं देता है जैसा कि ममता बनर्जी कह रही हैं, तब क्या होगा। और इसके लिए संविधान में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है कि नहीं देगा तो क्या होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें संविधान में स्पष्ट रूप से कही गई हैं। हर चीज़ को लाइन बाय लाइन नहीं लिखा गया है, या संविधान निर्माताओं ने हो सकता है इस स्थिति की कल्पना न की हो कि हारने के बावजूद कोई इस्तीफा नहीं देगा। लेकिन यहाँ जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम तो हारे ही नहीं हैं, हमको हराया गया है, सिस्टम ने हराया है, चुनाव आयोग ने हराया है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी दी थी। बहरहाल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ संविधान के 2 आर्टिकल्स का जिक्र करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं दोनों आर्टिकल में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है इन दोनों आर्टिकल्स में कि ऐसी स्थिति में संविधान क्या कहता है। अगर कोई मुख्यमंत्री हारने के बाद, उसकी पार्टी जब चुनाव में हार जा रही है और वो इस्तीफा नहीं देता है तो फिर क्या होगा। तो पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई संवैधानिक संकट नहीं आने जा रहा है। ममता बनर्जी इस्तीफा दें या न दें, एक समय के बाद वो अपने आप ही मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगी। तो जब मैं जिन 2 आर्टिकल्स का जिक्र कर रहा हूं, एक तो यह है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और दूसरी यह है कि मुख्यमंत्री जब बने रहेंगे तो कब तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व में उनकी कैबिनेट बनी रहेगी, और जब राज्यपाल चाह लेंगे कि अब ये नहीं बनेंगे तब फिर उनका पद अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति या राज्यपाल, ये इनकी इच्छा पर तो बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन वास्तव में उनकी इच्छा पर कुछ नहीं होता है। उनके पास पावर तो सब कुछ होती है, लेकिन वो पावर अपने से एंजॉय नहीं करते हैं। उसके लिए उनको कैबिनेट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब यहाँ जो आर्टिकल 164 कह रहा है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो बने रहेंगे, तो प्रसाद पर्यंत यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और आर्टिकल 164(1) कहता है कि वो प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे। यानी कैसे बनेगा मुख्यमंत्री और कब तक बने रहेंगे। तो कैसे बनेगा के लिए लिखा है कि वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और नियुक्त कर देता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि राज्यपाल जिसको मन करे उसी को जाकर मुख्यमंत्री बना दे। मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये होता है
कि विधानसभा के चुनाव में जिस पार्टी के नेता को बहुमत प्राप्त हो या जिस भी व्यक्ति को बहुमत मिला हो या बहुमत का वो दावा कर रहा हो या राज्यपाल को लगता है कि इसके पास बहुमत है, ये बहुमत साबित कर लेगा, उसको कहता है कि आप आ जाइए, आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लीजिए। या जिनके पास बहुमत होता है वो पहले अपना नेता चुनते हैं, फिर उनका नेता जाता है एक चिट्ठी लेकर कि साहब हमारे पास बहुमत है और हम अपना दावा पेश कर रहे हैं कि बहुमत दल का नेता होने के नाते आप मुझको मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करिए। फिर राज्यपाल को जब लगता है कि हाँ इस व्यक्ति के पास बहुमत है तो उनको बना देता है कि हाँ ठीक है, हम आपको मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर रहे हैं, चलिए आपको हम फला दिन शपथ दिला देंगे, लेकिन आपको इतने दिन के भीतर 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते के भीतर आपको अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। तो फिर मुख्यमंत्री की शपथ वो लेता है व्यक्ति और जाकर फिर विधानसभा के भीतर वो बहुमत साबित करता है। अब यहाँ ये है कि राज्य कब तक बना रहता है, जब तक राज्यपाल चाहते हैं। लेकिन यहाँ भी है कि नियुक्त कर रहे हैं, किसको नियुक्त कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन उनकी मर्जी यहाँ नहीं चल रही है। दरअसल वो बहुमत दल के नेता को नियुक्त कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, आर्टिकल 164(1) की हम जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहा है कि उनके टेन्योर के बारे में बात कर रहा है। टेन्योर के बारे में कह रहा है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राज्यपाल की इच्छा होती है तब तक रहते हैं, लेकिन राज्यपाल की इच्छा उसकी व्याख्या की गई है। राज्यपाल की इच्छा का मतलब ये है कि जब तक वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बहुमत हासिल है उसको विधानसभा में, तब तक वो बना रहेगा। उसको हटाने के लिए हाँ अक्सर कई बार ये होता है, आर्टिकल 356 का जिक्र अगर करते हैं हम लोग कि अगर राज्यपाल को ये लगता है कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था जो है वो खराब हो गई है, उसको ऐसी स्थिति में वो बर्खास्त कर सकता है सरकार को। राज्यपाल मुख्यमंत्री को कह सकता है कि आप पद से हटिए, आप इस लायक नहीं है कि राज्य की कानून व्यवस्था आप संभालिए, और मुख्यमंत्री को हटाने का मतलब होता है कि पूरी सरकार चली जाती है। लेकिन जब तक उसको बहुमत मिला हुआ है तो बिना किसी और ग्राउंड के उसको वो हटा नहीं सकता है। अब ये स्थिति कब तक रहेगी कि ये बहुमत कब तक काम करेगा, उसके लिए संविधान में आर्टिकल 172 की व्यवस्था है। आर्टिकल 172 में कहा गया है कि राज्यों की विधानसभाओं में उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा। यानी विधानसभा में जब विधायक लोग शपथ लेते हैं और उसके बाद विधानमंडल की जो पहली बैठक होती है उस दिन से लेकर और 5 साल तक वो विधानसभा एग्जिस्टेंस में रहती है, अस्तित्व में रहती है। यानी विधानसभा जब बन गई, विधायकों के शपथ लेने के बाद उसकी शुरुआत मानी जाती है जो विधानसभा की जब पहली बैठक होगी, शपथ लेने के बाद जो पहली बैठक होगी उस बैठक से 5 साल तक। इस 5 साल के बाद वो विधानसभा जैसे ही 5 साल का समय बीता जिस दिन, उसके बाद वो अपने आप ही भंग हो जाएगी। इसीलिए उस विधानसभा के 5 साल पूरे होने से पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। निर्वाचन आयोग को बता दिया जाता है कि भाई ये यहाँ अब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसके पहले आपको नई विधानसभा का गठन सुनिश्चित कर देना है। तो चुनाव आयोग अपना उस हिसाब से वहाँ पर इलेक्शन कराता है, और अगर इलेक्शन में किसी को बहुमत नहीं मिला, कोई सरकार नहीं बना पाया, ऐसी स्थिति आती है तो फिर क्या होता है आपको पता है कि फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल वहाँ रिकमेंड कर देता है, फिर केंद्र सरकार वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देती है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। अब इसमें अगर ममता बनर्जी कह रही हैं, उनकी बातों को भी देख लिया जाए तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लेकिन इस्तीफा वो दे या ना दें, जिस दिन विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा ये वाली विधानसभा अपने आप ही समाप्त मानी जाएगी, और नई विधानसभा यानी जो चुनाव होकर आए हैं विधायक, फिर इनका शपथ ग्रहण होगा, और शपथ ग्रहण के बाद इनके फिर बैठक होगी जो, उस बैठक से अगले 5 कार्यकाल के लिए फिर वो नई विधानसभा चुन ली जाएगी। और इस नई विधानसभा में जो विधायक दल का नेता होगा उसको मुख्यमंत्री के लिए वो अपना या तो दावा पेश करेगा या फिर राज्यपाल उसको बुलाएंगे कि भाई आप आइए अपना दावा पेश करिए और मैं आपको फिर टाइम दे दूं कि इस दिन आप आकर शपथ ले लीजिए।
तो ये प्रक्रिया होगी। अब ऐसी स्थिति में अगर कह देती है ममता बनर्जी कि हम नहीं करेंगे, तो वो 5 साल जिस दिन कार्यकाल खत्म हो रहा होगा उस दिन उनका टेन्योर अपने आप खत्म हो जाएगा। जब तक ये व्यवस्था नहीं बनी रहती है चुनाव के समय भी, तब तक राज्यपाल उनसे कहते हैं कि जब तक नई व्यवस्था नहीं होती तब तक आप काम करते रहिए मुख्यमंत्री के तौर पर। यह भी एक परंपरा है। और दूसरी परंपरा यह है कि अपने आप ही जब जो एग्जिस्टेंस विधानसभा है, जो अस्तित्व में है, जब चुनाव हो जाते हैं तो फिर वो कार्यकारी रूप से भी अपना काम अगर कर रहे होते हैं तो मुख्यमंत्री जाकर राज्यपाल को इस्तीफा दे देता है कि भाई मैं तो चुनाव में हार गया हूँ और ये मेरा रहा इस्तीफा, अब आप नई विधानसभा का गठन हो रहा है, नए मुख्यमंत्री को बनाइए या जो कुछ भी करिए। ये वो सलाह देने के लिए भी अधिकृत नहीं है, वो अपना जाकर चुपचाप इस्तीफा दे देगा। नहीं इस्तीफा देगा, जैसा स्टालिन ने इस्तीफा दे दिया। आमतौर पर परंपरा यही है, अगर इस्तीफा नहीं देगा तो जिस दिन विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा होगा उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री अपने आप ही नहीं रह जाएंगी। और इस बीच में राज्यपाल उनको चाहे तो अपने आप भी बर्खास्त कर सकते हैं कि अब आप जाइए, आपका कार्यकाल खत्म है, अब आप क्यों यहाँ पर है, अब नई विधानसभा का चुनाव हो चुका है, अब नई विधानसभा की बैठक होगी, उसका गठन होगा, नया मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये सारी स्थितियाँ, इसमें कोई बहुत संवैधानिक संकट वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसी स्थिति अभी तक कभी आई नहीं कि कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बावजूद ये कहे कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूँगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ऑफिस में बैठता रहूँगा। इसलिए इसको ऐसा कहा जा रहा है कि संवैधानिक संकट है। बाकी संविधान में स्पष्ट रूप से इसके बारे में बात कही गई है, उसके लिए व्यवस्था दी गई है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें। एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि जब आप इसको लाइक करते हैं तो उसी समय उसमें एक और ऑप्शन दिखाता है हाइप करने का। अगर आप हाइप वाले बटन को भी दबा देंगे तो ये वीडियो आप अपने तमाम और लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।